इमेजिन करिए आपने 200 रुपये में एक शेयर खरीदा और कंपनी बोलती है मुझे ये 250 रुपये में वापस दे दो, मतलब बिना कुछ किए डायरेक्ट प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है 90% लोग बाईबैक का नाम तो सुनते हैं लेकिन वो इससे बेनिफिट ले ही नहीं पाते। तो रिसेंटली इंडियन आईटी कंपनी विप्रो ने अपना बाईबैक अनाउंस किया है और इससे पहले इन्फोसिस के बाईबैक में लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बाईबैक होता क्या है और इस आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाईबैक होता क्या है, कंपनियां लाती क्यों हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो एंड रिकॉर्ड डेट्स क्या हैं और आप इस विप्रो के बाईबैक में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी वेट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Okay, let's go. जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है, वो भी महंगे प्राइस पर, तो उसे बाईबैक कहा जाता है। बाईबैक जनरली दो टाइप्स के होते हैं, टेंडर ऑफर बाईबैक और ओपन मार्केट बाईबैक। जब कंपनीज एक फिक्स प्राइस पर बाईबैक अनाउंस करती हैं, जैसे विप्रो के केस में 250 रुपीज, और हम और आप अपने शेयर्स कंपनी को डायरेक्टली ऑफर करते हैं, तो उसे टेंडर ऑफर बाईबैक कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कंपनी हमारे सारे शेयर्स एक्सेप्ट नहीं करती, जिसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ओपन मार्केट बाईबैक में कंपनी अपने ही शेयर्स को धीरे धीरे करके मार्केट से वापस खरीदती हैं और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ बेनिफिट मिलता ही नहीं है। अब सवाल यह है, आखिर कोई भी कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से महंगे दाम पर खरीदती ही क्यों है? तो इसके पीछे 4 बड़े रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कैश यूटिलाइजेशन। अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश है और उन्हें उस टाइम पर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा होता, तब उस सिचुएशन में कंपनी डिसाइड करती है कि इस पैसे को हम अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देते हैं, जिसका एक तरीका होता है बाईबैक। दूसरा कारण है शेयर्स का अंडर वैल्यूड लगना। कंपनी को लगता है कि हमारे शेयर्स मार्केट में सस्ते दाम पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर्स वापस खुद ही खरीद लेते हैं क्योंकि ये सस्ते में मिल रहे हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि कंपनी को, फाउंडर्स को अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस है। तीसरा कारण है ईपीएस बढ़ाना। अब थोड़ा स्मार्ट कंसेप्ट समझा जाए तो जब भी कोई कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है, तो इस वजह से मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं और प्रॉफिट सेम रहने पर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंप्रूव करने का भी तरीका है, मतलब हर शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। चौथा और सबसे आखिरी तरीका है शेयर प्राइस को सपोर्ट देना। जब भी इंडियन मार्केट में कोई भी शेयर गिर रहा होता है, तब कंपनी बाईबैक लाती है ताकि प्राइस स्टेबल हो, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आए और डिमांड बढ़े। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कंपनी जनरली बाईबैक लाती है ताकि वो हमें बता सके कि हमें अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम अपने शेयर्स को वापस खुद ही खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप विप्रो के शेयर को 200 रुपये में खरीद के 250 रुपये पे बेच दोगे और आपको डायरेक्टली 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर एक हिडन कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसे कि एक्सेप्टेंस रेशियो कहा जाता है। विप्रो कंपनी ने 15,000 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया है, मतलब विप्रो कंपनी 15,000 करोड़ के शेयर्स को बाईबैक में एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर बाई चांस विप्रो कंपनी के पास 30,000 करोड़ की बिडिंग चली जाती है, तो वो हर 100 शेयर्स में से सिर्फ 50 शेयर्स को ही एक्सेप्ट करेगी। और कंपनी आपके टोटल शेयर्स में से कितने शेयर्स को एक्सेप्ट करती है, उसे ही एक्सेप्टेंस रेशियो कहा जाता है। मान लो आपके पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी 50 शेयर्स ही बाईबैक में एक्सेप्ट करती है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो हुआ 50% का। मतलब आपके 100 में से सिर्फ 50 शेयर्स ही बाईबैक में जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग 50 शेयर्स आपको मार्केट प्राइस पे बेचने पड़ेंगे। और यही वो जगह है जहां से आपका एक्चुअल प्रॉफिट डिसाइड होता है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको सिर्फ उन शेयर्स पर मिलेगा जिसको कंपनी बाईबैक में एक्सेप्ट करेगी। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्सेप्टेंस रेशियो को ध्यान में रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे एक्सेप्टेंस रेशियो होता क्या है, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर कंपनी डिसाइड कैसे करती है कौन इन्वेस्टर्स हमारे बाईबैक में पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं? तो यहाँ पर भी एक हिडन कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसे कि रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिसके दिन तक जिस इन्वेस्टर्स के पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो ही बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसके पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर नहीं होते हैं, वो उस बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो उस बाईबैक से सीधा सीधा आउट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एक रिटेल इन्वेस्टर विप्रो के बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है और उसे पता ही नहीं है कि उसे कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर होता क्या है।
सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टर 2 लाख से नीचे अपने इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो उसे रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाईबैक में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स को अलग से रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है वो जनरली हाई होता है। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको विप्रो कंपनी के इतने शेयर्स तो ऑलमोस्ट ले लेने चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,70,000 और 1,80,000 के आसपास पहुंच सके और आप मिनिमम कितने भी शेयर्स ले सकते हो। मैं यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो अगर अभी हम कंक्लूजन की बात करें तो विप्रो कंपनी का जो बाईबैक है वो ऑलमोस्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन के हर एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये साल भर में सिर्फ 1 ही 2 मौका ऐसे आते हैं। विप्रो की बाईबैक की रिकॉर्ड डेट मुझे जहां तक उम्मीद है जून के मिड टर्म में आ सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको बाईबैक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया बाईबैक होता क्या है, कंपनियां लाती क्यों है, एक्सेप्टेंस रेशियो एंड रिकॉर्ड डेट्स क्या है और एक रिटेल इन्वेस्टर्स इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट कैसे बना सकता है। आसान भाषा में बाईबैक एक ऐसे विन विन सिचुएशन है जहां कंपनी को भी फायदा होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉफिट का भी गेट ओपन हो जाता है। लेकिन याद रहे, प्रॉफिट वही कमाता है जो सोच समझकर इन्वेस्ट करता है, ब्लाइंडली नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।